49,63,000 उपभोक्ताओं में से 42 लाख उपभोक्ताओं जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट बिजली से कम है, उनका बिजली बिल पूरी तरह से माफ होगा। बाकी 7,63,000 उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के कर्ज को माफ किया जाएगा और महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण को भी माफ किया जाएगा। 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनेंगे। अभी 300 पार्क हैं, आगे 1000 ग्रामीण औद्योगिक पार्क हो जाएंगे। राज्य के सभी 6000 सरकारी हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। बहुत बढ़िया घोषणा है ये। सड़क दुर्घटना और अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं के लिए में छत्तीसगढ़ निवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी। परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6000 से अधिक वाहन मालिकों के 2018 तक से 726 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान टैक्स ब्याज के कर्ज की माफी की जाएगी। सरकार बनते ही किसानों से तीवरा को भी एमएसपी में खरीदा जाएगा। तो देखिए, ये बहुत जरूरी है कि आप छत्तीसगढ़ की जनता हो, आप समझो कि आज छत्तीसगढ़ कहां खड़ा है। देखिए, कार्ड की जरूरत ही नहीं है। हम एक ही सवाल पूछेंगे। आपने अभी केजी टू पीजी बोला, पिछले समय आपने 12वीं तक बोला था। अगर आपने 12वीं तक किया होता तो आज केजी टू पीजी नहीं बोलते, आप 12वीं से पीजी बोलते। तो इसलिए हम तो ये वीडियो दिखाने वाले लोगों को और बताने वाले कि ये कितने झूठे हैं। हमको तो एक ही बात करनी है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हमको तो एक ही काम करना है भाई साहब कि इनके वादों की पोल खोलना हम खोलेंगे। राहुल गांधी तो ये भी कहते हैं कि मोदी जी मेरी कॉपी करते हैं। क्या करे भैया, किसी को रोक थोड़ी सकते हैं ना अपन। पहले दिन जो पहली कैबिनेट होगी, पहली कैबिनेट में उसको स्वीकृति दी जाएगी। देखिए, 400 रुपए की सब्सिडी तो मोदी जी दे चुके हैं। इनका ऐसा ही है, ये जब धान की खरीद करते हैं तो 2200 रुपए मोदी जी से लेते हैं और क्रेडिट भी खुद ही लेते हैं। ये जब सिलेंडर की बात करते हैं 400 रुपए मोदी जी से लेते हैं और फिर 500 रुपए देने की बात करते हैं। तो ये खोखले वादे, ये वादे जो है, ये वादों की पोल खुल रही है और लोगों को पता चल चुका है कि ये झूठे लोग। मतलब वो महादेव ऐप चलाएंगे और केंद्र सरकार उसको रोके, ऐसा उनका मानना है। रोकेंगे, रोकने वाले, आप चिंता मत कीजिए। केंद्र सरकार, देखिए, पहली बात तो ये है, लॉ एंड ऑर्डर ये राज्य का विषय होता है, केंद्र का विषय नहीं होता है। लेकिन बावजूद उसके इसको रोका जाएगा। उसकी शुरुआत हो गई है और इसलिए मैंने कहा सुई कहां तक पहुंच रही है ये आपको धीरे धीरे ध्यान में आएगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आदमी एक बार मूर्ख बनता है, बार बार नहीं बनता। तो जब पिछले समय के बाद, अच्छा, खुद पिछली जो उनकी कैंपेन कमेटी थी, उस कैंपेन कमेटी के जो प्रमुख थे टीएस जी, उन्होंने स्वयं ये कहा कि हमने 36 वादे किए थे, 12 पूरे किए। तो जब वो खुद ही मानते हैं कि हमने 70% वादों को तो हाथ ही नहीं लगाया, हमने किया ही नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता ये जानती है। तो इसलिए इस प्रकार के लोक लुभावन वादों से अब जनता बरगलाने वाली नहीं है। बघेल जी ने कांग्रेस की तरफ से उस रिश्ते को निभाने का काम किया। बहुत समय से आपकी मांग थी कि खैरागढ़ जिला बने। आपसे बघेल जी ने ये वादा किया उपचुनाव के समय कि करेंगे, और जैसे ही नतीजा आया